और इस विचारधारा के लोग आज अगर देखा जाए तो 5% धरती पर नहीं है। मैं इनके लिए से खुशी जाहिर करते हुए मैं श्री मेहता जी को धन्यवाद देने का हृदय से है कि अगर ऐसा ही चलता रहा हमारे देश के अंदर, हमारे बिहार के अंदर, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। यही है सुशासन बाबू। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कहता है कि रमेश चाचा आके दिखा रहे हैं, मीडिया पे दिखा रहे हैं, तो ये हकीकत बात है। क्यों? इसलिए ये स्नान करके पहनना, यह टी शर्ट, यह जींस और चप्पल पहना हुआ, उसको चप्पल दे दिए। नमस्कार मित्रों, हम अभी पहुंचे हैं थरवा पट्टी का वार्ड नंबर 13। आप लोगों को पता ही होगा, बीते दिन जो है यहाँ पर एक शराबी पति ने अपने पत्नी को जान से मार दिया। और आप लोग को पता होगा, जब हम कवरेज करने आए थे तो ये जो देख रहे हैं रमेश मेहता जो समाज सेवी है, तो वो यहाँ आए थे और 3 बच्चा में जो है एक बच्चे को गोद लिए थे और जो शादी के लायक बेटी थी उसको जो है शादी में पलंग देने का वादा किए थे। तो फिर से वही व्यक्ति जो है यहाँ पर पहुँचे हैं बच्चे को कुछ कपड़ा देने के लिए। और आप लोग बोलिएगा कि ये क्या मतलब कपड़ा देते थे आप लोग दिखाते हैं, तो हम उसको बोलना चाहते हैं कि दिखाते इसलिए हैं, आप में भी वो जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो आप भी कम से कम आइए और इस गरीब परिवार को जो भी आपसे राहत या सामग्री बन पड़ता है कम से कम इसको देने का कार्य कीजिए, क्योंकि ये बहुत गरीब है। इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ऐसा व्यक्ति को देख करके अगर आपको भी लगे कि हमको भी देना है तो आप भी आगे आ सकते हैं। क्या कहिएगा सर? ये बिल्कुल खुशी की बात है। मैं रामेश्वर मंडल बोल रहा हूँ इस स्थान के ही। बहुत खुशी की बात है। और इस विचारधारा के लोग आज अगर देखा जाए तो 5% धरती पर नहीं है। मैं इनके लिए बहुत अपने हृदय से खुशी जाहिर करते हुए मैं श्री मेहता जी को धन्यवाद देने का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। और इन्होंने जो बेसहारा परिवार को, जैसे आपके द्वारा जानकारी मिल चुकी है कि जब ये आए हुए थे घटना के बाद, जैसे ही आए तो इन्होंने एक बच्ची को जो शादी के योग्य, चाहे 1-2 वर्ष के अंतर्गत हो, इनके लिए एक अच्छे पलंग का देने का काम किया है, पलंग देने का वादा कर चुके हैं, जिसमें मुझे पूर्ण 110% भरोसा है कि ये इस बात से जो अपने मुंह से निकाल देते हैं उस पर ये हमेशा तैयार रहा करते हैं। सर वैसे व्यक्ति को क्या बोलिएगा जो बोलते हैं? किस प्रकार के व्यक्ति को? जैसे ऐसे व्यक्ति को कि अगर आप कपड़ा दे रहे हैं या कुछ पलंग दे रहे हैं तो आप जो है इसको मीडिया में लाते हैं, क्यों लाते हैं? मीडिया में लाने का मकसद ये है कि आप अगर जिस भी चैनल के माध्यम देख रहे होंगे, जो कोई भी व्यक्ति, चाहे आसपास के हों या दूर दराज के भी व्यक्ति, जो कोई भी इस चीज को देख रहे हों, तो आप में भी अगर समाज सेवी का भावना है तो आप भी इस निसहाय परिवार को जहां तक बन पावे, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जहां तक बन पावे वो देने का सहयोग देने का काम करें। ये जो है असली समाज सेवी का काम है। मैं इनके लिए बहुत बड़ा सम्मानजनक हूँ। जी सर का कहना हुआ, अगर कोई व्यक्ति जो है समाज सेवा कर रहे हैं तो उसको सेवा करने दीजिए, यानी कि उसका पैर पकड़ के खींचने का काम नहीं कीजिए। अगर हो सके तो आप भी इस सेवा में आगे आ सकते हैं। क्या बोलिएगा सर? काम इधर बढ़िया नहीं कि लड़का सारा भी रहे अपना पत्नी का मार दिल के या और दूसरा कोई ना ओकरा कुछ कहल के या। जी धन्यवाद। आप क्या बोलिएगा? देखिए, इस चैनल के माध्यम से जो हमारे बड़े छोटे हमारे भाई सब देख रहे हैं, मैं सबको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये घटना से आप सब जो है वाकिफ़ है, बहुत सारे लोग जानते हैं इस घटना को, लेकिन ऐसा होना मुनासिब नहीं है। देखा जाए बिहार के अंदर तो कुछ दिन पहले सरहद के अंदर अपने पत्नी को काट दिया, बच्चे को काट दिया जी। तो इस तरह की घटना हमेशा हमारे बीच आते रहे हैं। और पता चलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा हमारे देश के अंदर, हमारे बिहार के अंदर, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। यही है सुशासन बाबू का राज। रमेश चाचा ये नशा में आकर
एक पति ने अपने पत्नी को मार दिया। जी तो ये घटना से बहुत भावुक हैं हम सब। ये अच्छी बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे अभी। और देखिए, सबसे पहली बात ये है, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि रमेश चाचा के ऊपर थोड़ा डालें। ये हमारे रमेश चाचा जो बैठे हैं, ये एक ऐसा रूप है मेरे भाई। रमेश नाम एक ऐसा रूप है, ना तो ये पंचायत का रहने वाला व्यक्ति है, ना तो कोई अभी कोई पद पे है, लेकिन मैं अब बराबर इनके साथ रहता हूँ। कोई भी घटना होता है तो सबसे पहला कदम रमेश चाचा की पड़ती है। और ना कोई पद पे, ना इस पंचायत का रहने वाला, फिर भी इन्होंने इतना कुछ, बल्कि साया बन चुके हैं सबके लिए, हमेशा साथ दिया करते हैं। आज इनके लिए कपड़ा लेकर आए, जिसको गोद लिया एक लड़का है तो उनके लिए कपड़ा लेकर आया है, और उनकी एक बेटी है जिसको पलंग देने का वादा किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कहता है कि रमेश चाचा आके दिखा रहे हैं, मीडिया पे दिखा रहे हैं, तो ये हकीकत बात है। क्यों? इसलिए दिखाया जा रहा है कि इस पंचायत का रहने वाला जो समाज सेवी है वो अभी तक कुछ नहीं किया। दूसरे पंचायत से उठकर हमारे रमेश चाचा अभी तक यहाँ बने हैं और कुछ देने का काम किया है, तो उसको लगना चाहिए कि दूसरा पंचायत का अगर आ सकता है तो हम क्यों नहीं। वो आपको भी आने की ज़रूरत है। और सुशासन बाबू के राज में मैं उन तक आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि ये नशा जो है बहुत बुरी चीज़ है, अभी तक बिहार में क्यों जारी है। वो नशा के कारण किसी बच्चे की ज़िंदगी जा रही है, वो नशा के कारण किसी का घर बर्बाद हो रहा है। ये कैसा है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की हरकत से हम लोग दूर रहें और नशा को बंद किया जाए। ये नशा बहुत बुरी चीज़ है। और हमारे घर देखिए कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको मालूम है कि नशा की वजह से उसको मार दिया गया, उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो हमारे रमेश चाचा जैसे जैसे इंसान अगर हर गांव, हर पंचायत में अगर हो जाए तो मैं यकीन मानता हूँ कि वो समाज उजड़ेगा नहीं बल्कि बनेगा। ये मुखिया जो है बल्कि एक घर की मुखिया नहीं होता है, बल्कि पूरे पंचायत का मुखिया होता है। मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि इस आंगन से वोट नहीं मिला तो ये भी याद रखना होगा कि आप जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, लेकिन इतना सोचना होगा कि हम इस गांव के मुखिया है। अगर वोट नहीं दिया तो आप जीते कैसे? हर एक घर की वोट है तब तो आप जीत कर बैठे हैं। अगर वोट नहीं भी दिया, आपको लगता है तो इस गांव की पंचायत की मुखिया है। अगर ऐसे ऐसे कामों में, ऐसे ऐसे घटनाओं में, ऐसे ऐसे दुख में नहीं शामिल होते हैं तो आपका रहनुमा होना मुनासिब नहीं है। रहनुमा का काम ही होता है कि जनताओं का हेल्प करना, जो मुसीबत में फंसे उसको निकालना और मजलूमों पे नज़र डालना, ये रहनुमा की काम है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलजार अहमद जी। अब जो है हम रमेश चाचा से जानते हैं, अब जो ये बच्चा से मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ बोलिएगा आप? जो सबसे पहला बात कि जिला अररिया है, भरकमा ब्लॉक में, हम खोजरी पंचायत में थरवा पट्टी में हैं। और ये 3 ठो बच्चा जो है, इसको ये खाना देना वाला भी कोई नहीं है। जी। बहुत गरीब, अत्यंत। खाना जो दे रही थी वो मर गई है। पिताजी शराबी था तो पुलिस उसको पकड़ ली है। यदि गलती से किसी तरह से और किसी का नाम है तो मैं आग्रह करूंगा थाना प्रभारी से, डीएसपी साहब से, एसपी साहब से कि एक को आप पकड़िए। जी, ये बात आप सही बोल रहे हैं कि अभी जानकारी मिला है। जी, अभी जानकारी मिला जैसे कि जो निर्दोष है, अगर कोई जो दोषी है उसके अलावा अगर किसी का नाम है तो उसको जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। हमको विश्वास है कि यहाँ का प्रभारी अभी बहुत सुंदर है। जी। पहले गड़बड़ था, अभी बहुत सुंदर है। हमको लगता है कि एक के अलावा और कोई नहीं फंसेगा, और प्रभारी और डीएसपी मिलके और एक्स्ट्रा आदमी को छांट देगा। ये मेरा कहना। अभी हम आए हैं, आज 10वीं है। एक बच्चा यहाँ है जो मेरे यहाँ रहेगा, हम उसको कपड़ा देने आए हैं, जीन्स, टी शर्ट, पैंट और चप्पल हम पहुँचाने आए हैं, हम दे रहे हैं। और यहाँ ले जाओ। तो ये है पैंट, ये स्नान करके पहनना, ये है टी शर्ट, ये है जींस, और चप्पल पहना हुआ उसको, चप्पल दे दिए हैं। और कार्यक्रम धनी में तो है नहीं, जो है गरीब गुरबा जो होता है अपना विधि विधान करके इधर निपट लीजिएगा। और ऐसा आदमी यदि इस केस में कोई फंसे हैं तो चिंता मत कीजिए, जो सही होगा वही हो जाएगा, बिल्कुल निर्दोष लोग कोई नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप लोग भी कोई आगे आना चाहते हैं, इस परिवार को और इस तीनों बच्चे को अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप लोग भी आकर के सहयोग कर सकते हैं। पता है इसका थरवा पट्टी वार्ड नंबर 13 खजूरी पंचायत के अंतर्गत आता है। भरगमा थाना का क्षेत्र है ये और अररिया जिला।
फिलहाल के लिए आप देख रहे थे एरिया न्यूज, मैं पवन मिथिलेश जी के साथ। जय हिंद।